नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ा हुआ है। ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी हुई कई सारी समस्याओं को लेकर आज का वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे कि ग्राम चौकीदार भाइयों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। ग्राम चौकीदार भाइयों की जो चिंता का विषय बना हुआ था वो आज जस का तस बना हुआ है। धरना प्रदर्शन कंप्लीट हो चुका है, सभी चौकीदार अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। और एक बात और, धरने के बाद ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि इस विशाल धरने प्रदर्शन को बाकी ग्राम चौकीदार भाइयों ने क्यों सपोर्ट नहीं किया और क्यों नहीं गए, इसकी भी ठोस वजह निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, जो ग्राम चौकीदार भाइयों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, लगभग 70,000 के लगभग ग्राम चौकीदार भाई हमारे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जब बात आती है धरने की, तो धरना जब इको गार्डन में लखनऊ की किया जाता है, इसकी जो डेट पहले ही निर्धारित की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ग्राम चौकीदार भाइयों की इतनी कम उपस्थिति वहां क्यों थी, इसकी वजह निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्राम चौकीदार भाइयों की जो समस्याएं हैं जस की तस क्यों बनी हुई है। ग्राम चौकीदार भाइयों का जो समूह है, जो और भी ग्राम चौकीदार भाई हैं, वो वहां क्यों नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले ग्राम चौकीदार भाइयों की समस्याओं को लेकर। चिंता की जो घड़ियां हैं वो अभी समाप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि देखिए 15 दिनों का जो अल्टीमेट दिया गया है ग्राम चौकीदार भाइयों को, इस तरह के अल्टीमेट कई बार दिए जा चुके हैं। इससे कोई भी खुश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह का धरना प्रदर्शन कर दिया गया है अब तो मानदेय बढ़ाया ही जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ग्राम चौकीदार भाइयों को देखिए, यहाँ तो एसपी महोदय, उन्होंने सब ज्ञापन लिया। ज्ञापन लेने के बाद उनसे जब अनुरोध किया गया कि आप इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का कष्ट करें, तो उन्होंने इस ज्ञापन को लिया और उसको पहुँचाने के लिए आश्वासन दिया। लेकिन क्या ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय क्या पुलिस प्रशासन महकमे के हाथ में है? नहीं, ना तो ये पुलिस प्रशासन के महकमे के हाथ में है, ना डीआईजी साहब के हाथ में है, और ना ही एसपी साहब के हाथ में। ये जब तक मंत्रालय के द्वारा इसको लेकर कोई कदम, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक देखिए इस पर विजय हासिल नहीं होगी। क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, एक छोटी मोटी समस्या नहीं है जिसको कोई भी इसको सॉल्व कर पाए। ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय, ग्राम चौकीदार भाइयों का राज कर्मचारी का दर्जा, ग्राम चौकीदार भाइयों को वर्दी, ग्राम चौकीदार भाइयों को रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त धनराशि, ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार संघर्ष करना होगा। क्योंकि ये सारे मुद्दे एक बार में खत्म नहीं होंगे, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि सारी चीजें एक साथ खत्म नहीं होने वाली हैं। हो सकता है कुछ चीजों को लेकर मांगे पूरी की जा सके, लेकिन आप सोचें कि सारी मांगे एक साथ एक ही बार में पूरी हो जाएंगी तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए, ग्राम चौकीदार भाइयों को निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए। ज्ञापन तो है ही है, साथ में जो 15 दिनों का अल्टीमेट दिया है, उसके बाद ग्राम चौकीदार भाइयों को क्या करना चाहिए, इसके लिए रणनीति अभी से बना लेना चाहिए। अब बात करते हैं ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी हुई हमारी दूसरी बात पे, कि ग्राम चौकीदार भाइयों का जो समूह है, जिसको हम संगठन कहते हैं, कि ग्राम चौकीदार भाई कहने के लिए 70,000 हैं। कितने हैं? 70,000 ग्राम चौकीदार भाई हैं। लेकिन जब बात आती है धरने की, तो धरने में क्यों नहीं पहुंचते हैं? सबसे बड़ी वजह ये सामने आती है, भाई पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, जितने भी लोग ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़े हुए हैं, सबके मन में ये सवाल आता है, जब समस्या इतनी विकट है, इतनी बड़ी है, तो अपनी समस्याओं के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? कुछ ही लोग क्यों खड़े हो रहे हैं? तो इसको लेकर जब मैंने पड़ताल की, तो मुझे कुछ 2-3 तरह के पहलू समझ में आए कि ग्राम चौकीदार भाई इतनी ज़्यादा संख्या में है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद धरने प्रदर्शन में इतने कम ग्राम चौकीदार भाई क्यों पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहली वजह यह है कि ग्राम चौकीदारों भाइयों का संगठित ना होना, एक संगठन उनका ना होना। ग्राम चौकीदार भाइयों के बीच में कई सारे संगठन आज की डेट में काम कर रहे हैं। कोई ग्राम चौकीदार भाइयों को यहाँ खींचता है, कोई वहाँ खींचता है, कोई अपनी ओर खींचता है, कोई राजनीतिक दलों में ले जाना चाहता है। इस तरह से ग्राम चौकीदार भाई संगठित नहीं है। संगठित न होने का सबसे बड़ा खामियाजा ये होता है कि कोई भी डिसीजन एक साथ नहीं लिया जाता है। कोई बोलता है हाँ तो दूसरा बोलता है ना। ठीक, तो सबसे बड़ी कमी कहाँ? ये संगठित नहीं है। दूसरी बात यह है कि ग्राम चौकीदार भाइयों को, कुछ ग्राम चौकीदार भाई आलसी टाइप के हैं। ठीक है, आलसी टाइप का मतलब ये है कि उनका सीधा सा सोचना ये है कि हम
जब वेतनमान बढ़ेगा हमारा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं, ऐसा सोचना है। ये बहुत गलत सोच है। देखिए, यदि ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान बढ़ेगा, ये बात सही है कि आपका भी वेतनमान बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, सभी के प्रयास से कोई भी सफलता हासिल होती है। जहां संगठन की बात होती है, एकजुटता की बात होती है। कुछ ग्राम चौकीदार भाई त्योहार मनाने में लगे हुए थे। भाई साहब, आप लोगों का 19 तारीख को पूरा दिन मिला था त्योहार मनाने के लिए, आप पूरा त्योहार मनाते, उसके बाद आपको शाम को जब निकलना था तो आपको निकल आना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्राम चौकीदार भाई पहुँचते, उसका ज़्यादा व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार होता, ज़्यादा लोगों में आप नज़र आते, तो ज़्यादा मीडिया वहाँ तक पहुँच पाती है। देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा अस्तित्व है किसी भी संगठन को लेकर। जब मीडिया फोकस करता है तो ये खबरें बन जाती हैं। देखिए, ग्राम चौकीदार भाइयों का जब ये धरना प्रदर्शन हुआ तो सिर्फ एक रिपोर्टर वहाँ पहुँचा, इसके अलावा क्या कोई बड़ा चैनल, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण चैनल है, क्या उन चैनलों की तरफ से कोई भी व्यक्ति आया, ग्राम चौकीदार भाइयों की कोई बात रिकॉर्ड की, ग्राम चौकीदार भाइयों से किसी ने बात करी, कहीं भी इसकी खबर निकाली गई? नहीं। तो देखिए, ये कुछ ठोस वजह हैं ऐसी जिनके कारण ग्राम चौकीदार भाई वहाँ नहीं पहुँचे, इस कारण से उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो देखिए, मेरा सीधा सही कहना है कि देखिए, जितना भी ग्राम चौकीदार भाइयों का संगठन है, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये सभी लोग लगभग प्रयास करें कि सभी एकजुट होकर, मानदेय बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, सबको इसका फायदा होगा। तो आप सब संगठित रहें और कोशिश करें कि जिनका संगठन एक साथ नहीं हो पा रहा है उनसे बातचीत करें। लगभग सभी लोग एक तरह से अपने विचारों को रखें और उसके बाद ही कोई कार्य करें जिससे कि सफलता सभी को मिले। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ा हुआ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दूसरे ग्राम चौकीदार मित्रों के साथ। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी जानकारियां आपको मिलती रहें समय समय पर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।